हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जिग्नू एस एकेडमी। आज हम जानेंगे ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। इसके बारे में आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंस के एग्ज़ाम के लिए। आपका एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए प्रिपेयर हो जाता है। तो इससे पहले मैंने दो वीडियोज़ जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स के डाल रखे हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ग्रीन हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन एक रिन्यूएबल एनर्जी का फॉर्म है जो कि बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है कि वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट किया जाता है इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें यूज़ होती है ना, वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आती है, जैसे कि सोलर, विंड, हाइड्रोजन और बायोमास से। तो इस चीज़ से हमें पता लगता है कि जो एनर्जी इसमें यूज़ होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी, वो क्लाइमेट न्यूट्रल होती है। ठीक है, तो ये एक इसका फ़ायदा है। तो चलिए इसके सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। ये एक ऐसी टाइप ऑफ एनर्जी है जो कि प्रोड्यूस की जाती है क्लाइमेट न्यूट्रल मैनर से। जैसा कि मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है इसमें वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आती है, जैसे कि सोलर, विंड और हाइड्रो और बायोमास। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो नेट जीरो एमिशन है वो 2050 तक हम अचीव कर सकते हैं इस चीज़ का यूज़ करके। तो इसका जो पोटेंशियल है कि ये डीकार्बनाइज करता है वेरियस सेक्टर्स को, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, पावर एंड बिल्डिंग्स, और ये एक ग्लोबल जो एफर्ट्स है उसमें भी कंट्रीब्यूट करता है ताकि क्लाइमेट चेंज को जो वो मिटिगेट किया जा सके। तो इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है और ये हेल्प करता है बैलेंस करने के लिए जो इंटरमिटेंसी है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का, ताकि जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है उसको स्टोर किया जा सके और जब ज़रूरत हो तब उसको रिलीज़ किया जा सके। ठीक है, तो इस तरह से हम इस चीज़ को एक बैलेंस वे से यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि एनर्जी की फॉर्म में भी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि अमोनिया, मिथेनॉल और सिंथेटिक फ्यूल्स जो कि यूज़ किया जा सकता है फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस चीज़ हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो स्टेटस है वो इंडिया में क्या है। स्टेटस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन इंडिया, राइट। कंट्री जो है वो अपना जो एक सेटिंग जो वो शुरू करती है 3.5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो इंडिया की है वो 3.5 मिलियन टन्स है इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। लेकिन इनका एम है कि वो एटलीस्ट 5 मिलियन मैट्रिक टन्स जो ग्रीन हाइड्रोजन पर ईयर बाय 2030 तक ये अचीव करें। ठीक है, इंडिया का जो कॉस्ट है ग्रीन हाइड्रोजन का वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि लोएस्ट है अगर हम देखें ग्लोबली, क्योंकि जो इसकी कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा लो होती है। जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होती है। तो इस चीज़ से ये बनाई गई जो हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन, तो वो लोवेस्ट मानी जाती है अगर हम ग्लोबली कंपेयर करें तो। इंडिया जो है इसका इंडिया में इंडिया जो है इसको एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस बताती है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी है वो जो मिशन है हमारा, कि जैसे हम प्रमोट करते हैं रिसर्च, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन अक्रॉस वेरियस डोमेन्स, तो हम एक ग्रीन इन्वायरमेंट को भी बचाते हुए हम उस चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं जिसका क्लाइमेट चेंज पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरह से इंडिया जो है इस चीज़ को साथ में लेकर चल रही है कि जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उस पर भी फोकस किया जा रहा है, ताकि हम कुछ रिसर्च डेवलपमेंट की चीज़ों को हम इस तरह से प्रमोट कर सके वेरियस डोमेन में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ चैलेंजेस क्या हैं इसके। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस एसोसिएटेड विद ग्रीन हाइड्रोजन। सबसे पहला चैलेंज है कि हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रोसिस से प्रोड्यूस होता है, जिसमें हम वाटर का यूज़ करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वगैरह का यूज़ करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो कॉस्ट है रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का और इलेक्ट्रोलाइजर्स का वो रिलेटिवली हाई है। अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन देखें तो फॉसिल फ्यूल बेस्ड अल्टरनेटिव से ये काफ़ी कॉस्टली साबित होता है। लिमिटेड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है। नेक्स्ट है लिमिटेड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। जैसे कि हम जानते हैं कि जो नेचुरल सोलर और विंड पावर होती है उनको एक काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। अगर हम एनर्जी स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीज़ों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं। तो एक बेहतर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है जिसमें हमें ज़्यादा
इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से ये एक मेजर चैलेंज है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट जैसे कि बिल्डिंग और रिवर्स्ड हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया में है वो क्रिटिकल चैलेंज है, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सप्लाई चेन फॉर कन्वेंशनल हाइड्रोजन आर नॉट सफिशेंट। ये जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सफिशेंट नहीं है। तो एक कंपैटिबल जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वाटर अवेलेबिलिटी, जो कि मोस्ट ऑफ द जो रोल होता है वो वाटर का होता है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन जो होता है वो सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है इसमें इलेक्ट्रिसिटी के प्रोसेस में। तो इस रीजन में जो लिमिटेड वाटर सोर्सेज है वो वाटर स्कैसिटी फेस कर रहे हैं और इंश्योर करते हैं कि जो सस्टेनेबल वाटर सप्लाई है लार्ज स्केल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसन के लिए वो एक चैलेंज बन सकती है, क्योंकि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ है वो वाटर ही है। तो आगे हम देख लेते हैं कि इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। पहली बात तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज़ करना होगा, ठीक है। इसको प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है रिसर्च और डेवलपमेंट को, ताकि जो कुछ इनोवेशन है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में, स्टोरेज में, यूटिलाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी में, इसमें कुछ अच्छी चीज़ें लाई जा सके। पॉलिसी एंड रेगुलेटरी सपोर्ट, क्लीन गाइडलाइंस ज़रूरी है, सब्सिडीज़ और कुछ टैक्स ब्रेक्स जो इनकरेज कर सकते हैं कंपनीज़ को कि वो इन सेक्टर में इन्वेस्ट करें और एक फेवरेबल मार्केट इन्वायरमेंट बना सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट ज़रूरी है, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया को ज़रूरत है कि वो कुछ हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशंस बिल्ड करे, पाइपलाइंस बिल्ड करे, स्टोरेज फैसिलिटी बनाए, ताकि जो एक ग्रीन हाइड्रोजन के अडॉप्शन को वाइड स्प्रेड बना सके अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर। अट्रैक्टिव प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देयर इज़ अ नीड टू लॉन्च लार्ज स्केल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट, जैसे कि शोकेस कर सके इस फिजिबिलिटी को और बेनिफिट कर सके ग्रीन हाइड्रोजन को अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। और ये प्रोजेक्ट जो होता है वो अट्रैक्ट कर सकता है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को। तो एक तरह से वो एक फ्यूचर इनिशिएटिव्स के लिए मॉडल बना सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। तो आई होप आपका एक आंसर प्रिपेयर हो चुका होगा, तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर